अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक्सेल के अंदर नेटवर्क डेज का फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है नेटवर्क डेज का। अच्छा, ये काम किस तरीके से करता है, यहाँ पे मैंने एक डाटा बना के रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने एम्प्लॉयज़ के आईडीज़, एम्प्लॉयज़ के नेम, उनकी सैलरी, उनकी स्टार्ट डेट, कब से उन्होंने काम स्टार्ट किया और उनके एंड डेट कब तक उन्होंने काम किया, वो डेट लिखी हुई है। और मुझे मालूम करना है कि भाई नेटवर्क डेज के फॉर्मूला को यूज़ करके मैं वर्किंग डे किस तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो नेटवर्क डेज का फॉर्मूला बेसिकली यूज़ होता है कि अगर आपको वर्किंग डेज मालूम करने हो तो वो हम नेटवर्क डेज के फॉर्मूला से बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा डाटा हॉलीडेज़ का भी बनाया हुआ है। ये किस तरीके से यूज़ होगा और ये क्या काम करेगा वो हम अभी देखते हैं। तो चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हम लगा के देखते हैं कि नेटवर्क डेज का फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ होगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि नेटवर्क डेज का फॉर्मूला बेसिकली काम इस तरीके से करता है कि ये वीकेंड्स को जो है वो छोड़ देता है। वीकेंड्स को जो है वो आपके वर्किंग डेज के अंदर काम नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे जैसा पहला डाटा है कि 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक मुझे मालूम करना है कि कितने दिन काम किया हुआ है, तो ये इन 1 से लेके 30 तारीख तक ये जो है वो वीकेंड्स को जो है वो काउंट नहीं करेगा। ये सिर्फ वीकेंड्स के अलावा और जितने भी और डेज हैं उन सबको काउंट करेगा। ठीक है, और ये हॉलीडेज़ को भी जो है वो आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर जैसे 1 से लेकर 30 अगस्त तक अगर कोई मेरे पास हॉलीडेज़ आ रही हैं तो आप ये चाहते हो कि उनको भी जो है वो काउंट ना करें, तो आप वो चीज़ भी जो है वो नेटवर्क डेज के फॉर्मूला के अंदर ईजिली ऐड कर सकते हो। तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू नेटवर्क डेज ब्रैकेट। अच्छा, अब सबसे पहले बोल रहा है कि स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट में हम क्या करेंगे, ये वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद बोला एंड डेट। एंड डेट में हम इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक और पैरामीटर दे रहा है हॉलीडेज, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक तो इसको जो है वो 30 दिन देने चाहिए, लेकिन ये 20 डेज बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसने वीकेंड्स को जो है वो काउंट नहीं किया। अब अगर मैं अगस्त का अगर यहाँ पे कैलेंडर जो है वो ओपन करके आपको बताऊँ कि कितने संडेज़ और कितने जो है वो सैटरडेज़ थे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 डेज़ को जो है वो इसने काउंट नहीं किया। अब 30 में से अगर आप 8 माइनस करें तो आपके पास कितने बचेंगे, 22। तो 22 डेज़ वर्किंग जो है वो यहाँ पे मुझे बताना है। इसी तरीके से इन सब एम्प्लॉयज़ के भी मुझे वर्किंग डेज़ मालूम करने हैं, तो मैं सिंपली जो है वो उसको ऑटो फिल कर दूंगा, तो ये सब के वर्किंग डेज बता देगा भाई इन्होंने इतने दिन जो है वो काम किया हुआ है। जिस दिन उनकी स्टार्ट डेट थी तब से लेके 30 तारीख तक जो वीकेंड्स को छोड़ के जितने दिन बन रहे हैं वो इसने ईजिली आपको नेटवर्क डेज ने बता दिए। बहुत यूज़फुल फार्मूला है, एक्सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यही चीज़ अगर मुझे हॉलीडेज़ को इंक्लूड करके करनी हो कि भाई वीकेंड्स को तो छोड़े, साथ में जो हॉलीडेज़ उस मंथ के अंदर आए उनको भी काउंट ना करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू नेटवर्क डेज का फॉर्मूला दोबारा लगा रहा हूँ मैं, ब्रैकेट स्टार्ट डेट। अब स्टार्ट डेट के अंदर दोबारा मैं इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, कॉमा एंड डेट के लिए इस वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा, कॉमा। अब हॉलीडेज़, अब जितनी हॉलीडेज़ हैं उनको भी जो है वो काउंट ना करे, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे इस मंथ के अंदर अगर 2 हॉलीडेज़ आ रही हैं या जितनी हॉलीडेज़ आपके पास आती हों उन सब का आप क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट बना लें कि भाई इस मंथ में इतनी जो है मेरे पास हॉलीडेज़ आ रही हैं। तो मेरे पास मैंने देखा कि 2 हॉलीडेज़ थी, तो 14 और 27 को मैंने जो है वो यहाँ पे अलग बना दिया है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट को कर दूँगा क्लोज और एंटर कर दूँगा। तो पहले 22 थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो 14 27 को काउंट करके 21। अच्छा, अब ये वैसे तो इसको 20 देना चाहिए था, 21 इसलिए दिया है क्योंकि 27 अगस्त जो है वो ऑलरेडी जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो वो संडे के अंदर जो है वो आ रहा है 27। अगर मैं अगस्त में आपको बताऊँ तो 27 ऑलरेडी जो है वो संडे के अंदर आ रहा है, तो वो तो ऑलरेडी इसमें काउंट कर दिया इसने। तो ये बता रहा है कि आपके पास टोटल कितने 21 डेज है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूँ, इससे पहले मैं ये कर लेता हूँ, अगर मैं नीचे तक इसको ड्रैग करूँगा तो ये करेगा ये क्या कि इस सेल को जो है वो नीचे शिफ्ट कर देगा। तो इसको करने से पहले काम ये करता हूँ कि मैं इसको जो है वो लॉक कर देता हूँ। लॉक कैसे करेंगे, सिंपली इनको सेलेक्ट करें, जितनी रेंज को आपने सेलेक्ट किया उसको F4 कर दें और एंटर कर दें। और अब इसको अगर आप ऑटो फिल करेंगे तो देखें इसने जो है वो आपको दे दिया। तो जितने वर्किंग डेज यहाँ पे बन रहे हैं उन सबको आपको काउंट करके इसने दे दिया, इंक्लूडिंग जो है वो हॉलीडेज। ठीक है, तो बेसिकली अगर सिंपल एंड शॉर्ट समझाऊं तो नेटवर्क हॉलीडेज क्या करता है कि ये वीकेंड्स को एक्सक्लूड कर देता है, और अगर आप चाहें तो हॉलीडेज को भी एक्सक्लूड करके ये आपको टोटल वर्किंग डेज जो है वो बता देता है कि भाई कितने आपके पास जो है वो वर्किंग डेज है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के। ठीक है,
ओके नाउ अगर स्टार्ट डेट और एंड डेट को चेंज करके देखें तो देखते हैं वर्किंग डेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 अगस्त को चेंज करके 10 अगस्त कर दूं, राइट, और 30 अगस्त को चेंज करके मैं इसको कर दूं यहाँ पे 15 अगस्त, ठीक है। तो देखिए इसने क्या दे दिया, 3 डेज दे दिया। अब 10 से लेके 15 तक इसको देने चाहिए थे 5 डेज, बस इसने 3 डेज क्यों दिए? क्योंकि इसने जो है अगर वीकेंड्स होगा और अगर कोई हॉलीडे होगा तो उसने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया है उन दिनों में से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 10 से लेके 15 तक मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक सैटरडे ये आ रहा है और एक संडे ये आ रहा है, तो 2 दिन तो ये माइनस हो गए। और 14 अगस्त क्योंकि मैंने हॉलीडे दिया था इसको, तो इसने इसको भी माइनस कर दिया, तो 3 दिन से माइनस कर दिए। तो अब मेरे पास बचा क्या, 10, 11 एंड 15, तो 3 डेज जो है वो यहाँ पे बचे, तो इसने 3 डेज मुझे यहाँ पे निकाल के दे दी। तो इस तरीके से जो है वो नेटवर्क डेज का फॉर्मूला एक्सेल के अंदर काम करता है, बहुत यूज़फुल है। ये उन लोगों को काफ़ी काम आता है जो पेरोल वगैरह का काम कर रहे होते हैं, उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो एम्प्लॉय की पेरोल निकालने के लिए कितनी वर्किंग डेज हैं, ये उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।